then we'll share screen. अरे यार एक सेकेंड चिल्ड्रन. स्क्रीन नहीं, व्हाइट बोर्ड. चलो we'll start. Camera needs to be started. Hi Purva, good morning. गुड मॉर्निंग. ठीक है बेटा, अनम्यूट मत कर, ऐसे ऐसे कर दिया कर, मैं समझ जाऊंगी. बार बार मेहनत करनी पड़ती है आप लोग को. अरे रे रे, एक मिनट, अनडू केयर. चलो, so this is exercise 4.3 and this is question number 1 का 1 we did yesterday and this is the third sub question. Okay, second and fourth were very similar, so I gave you as homework. तो हमारा क्या है, it says wait 2 नहीं, किधर था, थर्ड वाला था ना. हाँ, 4x square यही था ना. एक मिनट रुको बच्चा लोग. Completing the square, हाँ, 4x square plus 4 root 3x. So just write down. एक मिनट बच्चा लोग. अरे रे, एक मिनट बच्चा, लाइन विड्थ में थोड़ा मोटा करती हूँ. 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. Apurva is in the waiting room. Plus 3 is equal to 0. ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल स्प्लिटिंग होता चिल्ड्रन तो बहुत ही इजी होता, बट सिंस यू हैव टू सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा. एक सेकेंड चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड. Are you okay? ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल स्प्लिटिंग होता स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी कुड हैव डन, ये 4 रूट 3 को स्प्लिट कर लेते एंड देन वो ग्रुपिंग कर लेते, बट देन दे हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए द बेस्ट पार्ट इज दैट, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो है. ये जो है आपका ना 4x स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर. ठीक है, तो होल स्क्वायर होने की वजह से आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. यू विल बी राइटिंग इट एज 2x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो सॉर्टेड है. अब हमें आगे बढ़ना है कि क्या होगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेम्बर. नमन भी नहीं आया आज. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मेरा ए स्क्वायर हो गया, अब मैं 2ab बनाऊंगी. तो 2 है मेरे पास a भी है, मेरे पास b नहीं है. तो b के लिए मैं क्या करूंगी, द हिंट इज दैट हियर यू सी दैट वट एवर this is there. ठीक है, whatever root is there that you will be taking into account. People know, just a second children. Why I'm so sorry for this. Okay, sorry children, I'm getting important messages. So आप क्या करोगे, 2 2s are 4 तो हो जा रहा है. So you already have 4 over here. Now the next thing that you are saying is root 3. ठीक है, तो obviously जो मेरा b वाला टर्म है, ओके, द b वाला टर्म हैज टू बी इन रूट्स, तभी आपको 4 रूट 3 आएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको यहाँ भी रूट 3 है, तो यू विल बी टेकिंग दिस एज रूट 3 का स्क्वायर. तो ऑटोमेटिक ये जो आपका है वो रूट 3 आ जाएगा. सो दिस वाज वेरी इजी.
So now that you have got this has come to the form what? इसको देखकर ज्यादा कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, क्योंकि एनीवेज ये आपको वैसे ही आएगा. So this is a square and this is 2ab and then we have b square. Okay, तो what is the, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो it becomes a plus b square. तो here you will be writing that this is 2x plus root 3 का whole square. तो आपको फैक्टराइज करने को बोला है या need to find out the roots? The question says लाइट ही बंद हो जाता है. Find the roots. So roots निकालने के लिए what you will be writing, this implies दो रूट आएंगे क्या? क्योंकि 2x plus 3 will also be equal to 0 and let's see. अगर हम दोनों साइड रूट ओवर करेंगे तो क्वेश्चन से फाइंड आउट द रूट्स है, और रूट है, एक मिनट बच्चा लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये तो स्क्वायर में है ना, तो ठीक है. 2x plus root 3 will be equal to 0. So this implies 2x will be equal to minus root 3 and this further implies that x will be equal to minus 3 upon. Purva Bacha, if you are here, please check the answer once. Have they given only one answer or they have given, I think एक ही होना चाहिए क्योंकि ये तो whole square है. फिर भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आज कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, बाप रे बाप. फिर why do children turn up if they don't have? आशी, आज आशी को क्या हुआ? Yes, ma'am. It's given minus root 3 upon 2 and again it's given minus root 3 upon 2. अच्छा, that is what I was thinking कि दो बार है ना, तो children आपको उसको दो बार लिखना पड़ेगा. Okay, so you will be writing here, this implies 2x plus root 3 and 2x plus root 3 is equal to 0. So this is an important thing children, okay, जो आपको लिखना. I am facing network issues. Okay आशी, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे, this implies, ये वाला इरेज अप कर दीजिए. So write down here, this implies 2x plus root 3 is equal to 0 and लिख दो और लिख दो plus root 3 is again equal to 0. So here you will be getting x is equal to minus 3 upon 2 and the question can be कि ma'am दोनों का तो answer same है, then why do we need to write two different times? Because the question says find the roots. Okay, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा. ये तो बहुत थिक है, मुझे लगता है लाइन का लेंथ मुझे थिन ही रखना पड़ेगा. Okay, so this is the thing. और बाकी के जो दो हैं आप उसको बिल्कुल सिमिलर हैं, आप उसको कर सकते हैं. ओके, यू कैन बी लुकिंग दैट इन योरसेल्फ. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द रूट्स बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और ये इसके सम्स के नंबर वही हैं चिल्ड्रन, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू कैन सी. ओके, दैट जो सम है, मतलब जो सब क्वेश्चंस है उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने बस बोला है जो प्रीवियस क्वेश्चन के सम्स है उसके ही आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है. तो डू दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट वेदर द रूट एग्जिस्ट और नॉट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है. तो इसका भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो हमने सॉल्व किया था, इसका हम सेकेंड और थर्ड वाला कर लेते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में योर होमवर्क विल बी, विच आई नो दैट यू आर नॉट डूइंग, 1 and 4, पर प्लीज कर लीजिएगा, it's for your own practice. Okay, so we'll do question number 2 का सब क्वेश्चन. 1 बोला था मैंने, 2 and 4 नहीं चिल्ड्रन, सॉरी 1 and 4 बोला था ना मैंने, एक मिनट. हाँ, 1 and 4 will be your homework, so we'll be doing second sub question. So second sub question says 2x square minus x plus 4. Now this is important children, तो ये आप जरूर देखिएगा. ठीक है, कि ये क्योंकि obviously आपको आता भी होगा, because there are two reasons. First of all, अगर आपको एग्जाम में आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, so this is going to be the easiest one. क्योंकि स्प्लिटिंग वगैरह के लिए क्या होता है कि आपको एकदम परफेक्ट यू नो, अगर वो नंबर्स हैं तभी वो स्प्लिट होता है, अगर रूट्स में हुआ या कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए तो बहुत दिक्कत होगा. तो अगर एग्जाम में आपको आता है दैट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा.
ठीक है. And plus I told you that this chapter can be used, not can be used, of course is used, अगर आप फ्यूचर में एंट्रेंस या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. ओके, सो हाउ डू यू प्रोसीड. दो तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स. इन वन क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड पहले कि पहले आप बताइए वेदर रूट्स एग्जिस्ट और नॉट. तो पहले आपको डी का वैल्यू निकालना होता है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है. एंड देन फिर आपको देखना होता है कि वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल है. देन यू इन्फर वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट, इमेजिनरी, इक्वल है कि नहीं. और आफ्टर दैट ओनली यू कम टू कंक्लूजन कि हाँ अभी हमें निकालना है. बट क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट विल बी फाइंडिंग आउट. सी देयर आर टू वेज चिल्ड्रन. एक तो ये है कि रूट्स के लिए यू कैन बी डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला प्लस माइनस नहीं माइनस बी, सॉरी, that the root is minus b plus minus root over of b square minus 4ac divided by 2a. अगर आप चाहें तो इसमें directly put कर सकते हैं, but what I do is I prefer फाइंडिंग आउट डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट. उससे क्या होता है ना, ये बार बार इतना लंबा लंबा लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो द बेस्ट वे इज फॉर यू, सिंस इट्स द फर्स्ट टाइम, a is here 2, you need not write this. b here is -1, c is here is, you need not write this in exam children, since this is the first time for you to solve this question. That is why I am writing like this. ठीक है, हमेशा ये माइनस साइन को हमेशा ध्यान दीजिएगा. आप b को 1 मत लीजिएगा, बिकॉज जो आपका पेरेंट इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसीलिए इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सो व्हेनेवर यहाँ माइनस रहता है तो आपको माइनस कंसिडर करना है. ओके, सो d हियर विल बी इक्वल टू हाउ मच, b square minus 4ac. So what is b here? b here is -1 ka square minus 4 into 2 into 4. So this is 1 minus 4 to 4 4 are 16, 32. That is -31. So -31 is clearly less than 0 children. मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, लेकिन ठीक है आपको सॉल्व करना है क्योंकि उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि रूट का नेचर क्या है. ठीक है, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, देयर विल बी टू रूट्स. एक होगा -b प्लस रूट ओवर ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, और एक होगा -b माइनस रूट ओवर ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस माइनस रहता है, आपने ध्यान दिया होगा. तो दिस विल बी इक्वल टू -b कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, माइनस ऑफ -1 प्लस रूट ओवर ऑफ -31 डिवाइडेड बाय 2 into 2, और ये हो जाएगा एंड माइनस ऑफ -1 माइनस रूट ओवर ऑफ -31 divided by 2 into 2. So what are the roots you are getting? The roots here will be equal to 1 plus minus root 31 divided by 4 and 1 minus divided by 4. So these are the roots that you are getting. Please ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस और ये माइनस को एड अप करके, सताक्षी इज इन द वेटिंग रूम. अरे बाबा, एक्चुअली ऊपर देखना का आदत नहीं रहता है ना बिल्कुल, तो इससे अगर मैं ऑन करती हूँ ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है. आई होप शी वाजंट वेटिंग फॉर लॉन्ग. ठीक है, सो दिस वे यू विल बी डूइंग. तो ये था आपका सब क्वेश्चन सेकंड, विच आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. याद रखिएगा चिल्ड्रन, ये जो फॉर्मूला रहता है -4ac divided by 2a, तो ऑलवेज रिमेम्बर हियर यू हैव प्लस माइनस. प्लस माइनस का मतलब एक रूट प्लस में है और एक रूट माइनस में है. ओके, पूर्वा आर यू रेजिंग योर हैंड? Yes, ma'am. Can you explain the root part again? विच वन बेटा, रूट वाला? Yeah. रूट वाले में कुछ नहीं किया बेटा, पहले मैंने d निकाल लिया. आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड. सो d निकालने के बाद क्या हुआ, d का वैल्यू मैंने निकाला, आई विल यूज अनदर रिंग. d का वैल्यू निकाला -31. ठीक है, उसके बाद ये मेरा फॉर्मूला है.
ये फॉर्मूला होता है ना, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ना मैंने पहले ही निकाल दिया, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो बस मैंने वैल्यूज रिप्लेस किया। और उसके बाद क्या है पूर्वा, दिस प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। ठीक है, तो एक रूट मेरा प्लस में है, एक रूट मेरा माइनस में है। उसके बाद आई जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज। बी का वैल्यू मेरे पास -1 है, सो दिस इज -1 माइनस ऑफ -1 प्लस ये। और इसको आपको ऐसे ही छोड़ना होगा। ऐसे क्यों छोड़ना होगा, क्योंकि इसके आगे आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। Why? Because this is a real number and this is an imaginary number. So real और imaginary number के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, so that is why you have to leave it like that. ठीक है पूर्वा? Understood. परफेक्ट। ठीक है, तो सिमिलर बेसिस पे हम थर्ड सब क्वेश्चन भी करते हैं, बिकॉज उसमें भी ऐसा है कि रूट्स इन्वॉल्व है, तो आप देख लीजिए, इजी होगा। थर्ड वन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x plus 3 is equal to 0. Now what is my first step? I'll write down what is a, what is b and what is c. ठीक है, and then I'll find out discriminant, which is equal to b square minus 4ac. So this in turn will be equal to minus 4√3 का square minus 4 into 4 into 3. So how much will this be? Equal to 16 into 3 is 48 minus 4 4 are 16 into 3 is 48. तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चा, that you are getting that discriminant is equal to 0. So अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था, अगर discriminant 0 होता है तो what is the nature of the root? The roots are real and equal. ठीक है, तो यहाँ भी आपका रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, since it's not asked, your screen sharing is paused. ये क्या है? अरे एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अभी तक तो दिख रहा है, एक मिनट। रूट्स, ये क्या हुआ? योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, व्हाई डिड दिस हैपन? अरे एक मिनट चिल्ड्रन, स्टॉप शेयर करती हूँ। व्हाइट बोर्ड, हाँ कुछ हो गया था, आई डोंट नो व्हाट। सो राइट डाउन रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a. सो माइनस बी कितना है स्टूडेंट्स हियर? b है मेरा माइनस ऑफ माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 है, प्लस 0 हो जाएगा बिकॉज नथिंग इज देयर, 2 into 4 and minus 4√3 minus 0 divided by minus of 2 into 4. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4√3 divided by 8 and 4√3 divided by 8. ओके, तो ये हो जाएगा √3/2 and √3/2. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो अभी हमने यही वाला क्वेश्चन किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। सो दिस इज इट विल बी, ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन, एंड देन डू दिस एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके ओके, हम निकालेंगे इसको भी। राइट डाउन चिल्ड्रन।
कितने एक्सरसाइजेस हैं इसमें? अच्छा, इसमें भी have example number 15. It's in my book, I can see. Upstream downstream वाला sum इसमें भी है, but then upstream downstream हमारा वो linear equation in 2 variables में भी था. But since it is only in 1 variable, तो हम quadratic की तरह भी इसको solve करेंगे, ठीक है? This is example number 15 that you can be marking as important. And then exercise 4.3 में वैसे भी 5 से लेके 11 तक you have something like word problems. So I never knew that word problems भी है इसमें. Then we have nature of roots next exercise में, उसमें examples हैं 18 example और उसमें सिर्फ 5 questions है. अरे this is a small chapter. I think by next week we'll be done. हो जाएगा आराम से. ठीक है. So we are in 4.3 and 4.4 है. इसमें optional है क्या children? Because जो book मेरे पास है इसमें तो they are not showing any optional. 4.4 के बाद सीधा summary है. Does this chapter have optional? There is no optional exercise. There is no, na? हाँ. And what is the last page number, Ashi, of your textbook in this? Mine is 92. Note to the reader करके. ऐसा Yeah, है? same 92. अच्छा, मतलब ये पैरेलल ही जा रहा है बुक. मुझे लगा पता नहीं क्या है. ठीक है, चलो विल डू दिस. क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, तो उसको भी आप मार्क. क्योंकि सी दिस लुक्स लाइक अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि x में कोई भी पावर नहीं है, बट देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, चलो. I'm happy to hear your voice, Ashi. This is so good. I feel good when I feel that I'm teaching. Otherwise, मुझे लगता है ऐसे I'm speaking and nobody is listening or nobody responds क्योंकि आशी और पूर्वा को अच्छे मार्क्स आएंगे. These are good girls. बाकी बच्चे गंदे हैं, respond नहीं करते. ऐसे नहीं. I can't judge like this, but then yes, be there in class, children. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, इसका हम दोनों कर लेते हैं. x minus 1 upon x is equal to 3. अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखोगे x is not equal to 0, इसको देख के चिंता मत कीजिएगा क्योंकि it's quite very obvious कि अगर x का वैल्यू 0 है तो ये तो सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ डिस्क्लेमर दैट दे गिव कि आप 0 नहीं है कि आप 0 करके सॉल्व कर लिए इसको. तो व्हाट यू विल डू, विल टेक द एलसीएम पहले. x square minus 1 divided by x is equal to 3, and then we will go for cross multiplication according to which x square minus 1 is equal to 3x. Okay, so further this can be written as x square minus 3x minus 1 is equal to 0. Okay, so we got the quadratic equation. अब सिर्फ हमें solve करना है, तो ये तो बहुत easy है. Here a is equal to 1. इसको बस आपको लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना था. जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा लीनियर फॉर्म में था. ओके, सो हियर b is equal to -3, c is equal to -1. so what is d equal to? d is equal to b square minus 4ac. तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर. साइंस के साथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा चिल्ड्रन. एंड 1. ओके, so this in turn is equal to 9 minus -4, which is 9 plus 4, which is 13. So this the roots do exist. Okay, real roots hai kyunki uska value is greater than 0. So now what you will be writing here, roots will be equal to minus b plus root d divided by 2a and minus b minus root d divided by 2a. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी इज व्हाट, माइनस ऑफ बी कितना है अपना -3 प्लस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 into 1 minus of -3 minus root 13 divided by 2 into 1. So this is equal to, so the roots are equal to लिख दो या फिर equal to हटा दीजिए. Doesn't make a difference वैसे. 3 plus root 13 divided by 2
and 3 minus root 13 divided by 2. ठीक है, so these are two roots that you are getting. और भी एक है ना इसमें 1/x + 4. अच्छा, इसमें थोड़ी ज्यादा सॉल्विंग लगेगी हमें वो निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए. ठीक है चिल्ड्रन, I'll give you 1 minute in case you are writing, लिख लीजिए and then we'll move to the next one. मैं ना ऐसे टेढ़ा करके लिखती हूँ, फिर when I write according to me it's going straight, but when I see on the board it's going टेढ़ा. So I think the thing is that I also keep the board like this and write maybe whatever. इसमें भी lines होना चाहिए था, lines होते तो शायद हम सीधा सीधा लिखते. वैसे वैसा कुछ सेटिंग होता होगा ना चिल्ड्रन, यू आर ऑल्सो प्रो इन दिस, कि स्क्रीन पे लाइंस आ जाए सो दैट वी कैन राइट. बोलो बाकी. मे बी है ना. हाँ, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हैं तो वो भी जरूर होंगी. जो ऐसे प्रो होगा ना अपना, वो बता पाएगा इसको. चलो कोई बात नहीं. 2 is 1/x + 4 minus 1/x - 7 is equal to 11/30. So अगर आप डिस्क्लेमर देखेंगे, so x is not equal to -4, क्योंकि अगर x -4 होगा तो वो नीचे का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा. and x is also not equal to 7, क्योंकि अगर वो 7 होगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा. Okay, so whenever they give that, there's nothing to get confused about. तो चलो इसको हम एलसीएम लेते हैं. राइट डाउन दिस इम्प्लाइज साइन, आपका छूटना नहीं चाहिए चिल्ड्रन. ओके, दिस इम्प्लाइज साइन हैज टू बी देयर. सो राइट डाउन x - 7. लाइट ही बंद हो जाती है मेरे फोन की. आई होप द नंबर्स दैट आई हैव रिटन इज गुड. अपॉन x + 4 into what is this? This is nothing but you are taking LCM, is equal to 11/30. ठीक है. So write down like this. This implies x - 7 minus x - 4 divided by, do we need to open the brackets here? आप कर सकते हो इसको. जब आप expand करोगे तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? x into x - 7 plus 4 into x - 7. आपको अगर directly भी आता है तो आप directly भी लिख सकते हो. This is just to make you understand children. अगर मुझे solve करना होता तो मैं नीचे का direct expand कर देती. If you remember, x plus a और x minus b का क्या expansion, sorry, x plus b का क्या expansion है children? x square plus a into bx, नहीं, a plus bx plus ab. This is the expansion if you remember. Okay, so if you want you can be using that one, क्योंकि ये भी उसी form में है. और if you want it's fine, you can just expand it like this. ठीक है. So यहाँ पर देखिए x और -x cancel out हो जाएगा. -7 - 4 is how much? -11. -11 आ रहा है सच्ची. तब तो हम 11 cancel out कर सकते हैं. Divided by x square minus 7x plus 4x minus 40, नहीं sorry 28. क्या लिख रही हूँ मैं? is equal to 11/30. ठीक है. Now see children here, आपको, मुझे नहीं पता आपको ये पता है कि नहीं, तो आप ऐसे समझ सकते हो. वैसे तो हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, अगर ऊपर में दोनों साइड में न्यूमरेटर सेम होता है, ओके, तो हम इसको आराम से कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है. और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैम ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो आई विल टेल यू वन मोर वे हाउ टू डू दिस. बट आप एग्जाम में ऐसे कट कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि 11 के बगल में -1 भी है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए तो आपको समझेगा. 11 को अलग कर लीजिए एंड राइट डाउन -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर minus 3x minus 28, okay, is equal to 11/30. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, this 11, this is multiplied if you are going to send on the right hand side,
ओके, दिस विल बिकम डिवाइडेड। तो आपको एग्जाम में इतने लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। -28 इज इक्वल टू 11/30, और ये जो 11 यहाँ पर है वो यहाँ पर अगर जाएगा तो वो 1/11 हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग डिवाइडेड। जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है। एंड देन व्हाट विल हैपन, this 11 is getting cancelled, so what are you getting? This implies -1 upon, be very much careful in copying the thing। बताए क्या होता है चिल्ड्रन, कई बार यहाँ से यहाँ कॉपी करने में साइंस में हो जाती है गड़बड़, इफ यू आर नॉट स्टेबल, इफ यू आर नॉट वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ छापते समय भी बिल्कुल ध्यान से छापिएगा। छापिएगा मतलब किसी और का नहीं, ऑब्वियसली अपना ही, जब आप ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज 11/30। जाओ, व्हाट इज दिस, क्यों आ जाता है ये सब मेरे इसमें? हाँ सॉरी, इज इक्वल टू 1/30। ओके, सो राइट डाउन, दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 is equal to x square minus 3x minus 28, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा लोग। So this further implies what children, अगर हम x square को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, -3x minus 28 is equal to -30. So this implies x square minus 3x minus 28 plus 30 is equal to 0. So what is the quadratic equation we are getting? X square minus 3x plus 2 is equal to 0. This is the quadratic equation that we are getting. मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, जिसके लिए इतना लंबा मेथड था। हमेशा याद रखिएगा चिल्ड्रन कि जो कैंसिल आउट होता है वो सिर्फ न्यूमरेटर एक जैसा होगा तभी कैंसिल आउट होता है, ये बात याद रखिएगा। डिनोमिनेटर्स कभी कैंसिल आउट सेम होने से डिनोमिनेटर्स भी कैंसिल आउट होते हैं, या सो इफ सपोज यू हैव हियर 2x plus 3 divided by 11 is equal to 4x plus 5 divided by 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप नीचे का 11 एक बार में काट सकते हो, और ऊपर भी अगर सेम है तो काट सकते हो। बट इफ यू सी हियर ऊपर में एक माइनस साइन भी था, तो वो माइनस साइन आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। यू कैन नॉट leave that minus sign. So this is what you are getting as the quadratic equation, and then we'll find out the roots. Okay, roots के लिए we need to find out discriminant. So d here will be equal to b square minus 4ac. So this in turn will be equal to -3 का square, 4 into a is 1 into 2 is, so this will be equal to 9 minus 8. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1। वाह वाह वाह, दिस इज गुड। तब तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? -b प्लस अपॉन 2a एंड -b minus root d सॉरी। So this will be equal to -b कितना है चिल्ड्रन? माइनस ऑफ -3। Where is your equation? Where is my equation? ये है आपका इक्वेशन चिल्ड्रन। जस्ट मार्क दिस, अदरवाइज हम ढूंढते रहेंगे कि हमारा इक्वेशन कहाँ है। इसलिए आई प्रिफर राइटिंग एबीसी क्या है चिल्ड्रन, सो दैट यू नो यू डोंट गेट कंफ्यूज कहाँ है मेरा इक्वेशन। सो माइनस ऑफ -3 2 into 1 and minus of -3 minus √1 divided by 2 into 1. तो ये कितना हो जाएगा? 3 plus 1 divided by 2 and 3 minus 1 divided by 2. So ये हो जाएगा 4/2 and 2/2. So my roots are equal to 2 and 1. So for this इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का रूट आ रहा है आपका 2 and 1. So your concluding line will be, therefore roots are equal to 2 and 1.
2 and 1 दोनों पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए था क्या? क्योंकि इक्वेशन में तो माइनस भी है। हाँ ठीक है x minus 1 x minus 2 is equal to 0 होगा ना, तो हाँ ठीक है। ओके, सो दिस इज द वे यू विल बी डूइंग 2 और 1। lazy day. And then just write it down. The sum of the reciprocals of Rahman's age. In years, 3 years ago and 5 years from now. Reciprocals of Rahman age 1 upon होगा, ठीक है। I hope you are done with the writing, children. Yes, no. Hi Ashi, Bechari. Ashi must be thinking, yeah, why am I only responsible for responding all the time? कोई बात नहीं बेटा, you will get our blessings. Don't worry. ठीक है? So this is question number 4, children. See how to frame the equation. देखो, the sum of the reciprocals of the Rahman's age 3 years ago and 5 years from now. ठीक है? तो जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो पहले आप आज के एज को x लेते हो या y whatever. Okay, so what you will be writing, let the Rahman's current age be x. ठीक है? And then therefore age कितना था? लाइट मत बंद हो जाओ प्लीज। 3 years ago कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? विल बी इक्वल टू x minus 3। ठीक है? क्योंकि आपको रेसिप्रोकल भी पूछा है, इसीलिए आप लिख लीजिए रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 अपॉन x minus 3। वैसे आप चाहें तो इसको, इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको खुद पता है कि रेसिप्रोकल का ये मीनिंग है तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एंड देन और क्या है? एज 5 years from now. So write down age 5 years from now will be equal to x plus 5 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon x plus 5. ठीक है? Now the question is, ma'am, why have you taken reciprocal? Because in the question they have given the sum of the reciprocals of the Rahman's age. ठीक है? तो what you will be writing according to question, one upon x minus 3, एक मिनट, 1 upon x plus 5 is equal to कितना है? 1 upon 3 है, 1 upon 3. So अब आप इसको सॉल्व कीजिए. This implies x plus 5 plus x minus 3. You are taking LCM here. X minus 3, x plus 5 is equal to 1 upon 3. Okay. So now what you will be writing, this implies x plus x is 2x plus 2. इसको आप जब एक्सपैंड करोगे तो आपको कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इज प्लस 2x माइनस 15. आप खुद से कर लीजिएगा चिल्ड्रन, बट आई नो दिस. Ma'am, how did you get 2x plus 2?
x plus x is 2x, 5 minus 3 is 2. Okay. ठीक है बेटा, मैं नीचे वाला देख रही हूँ बराबर है कि नहीं. x स्क्वायर प्लस -3 + 5, ये +2x होगा बच्चा, +2x होगा -15. 1/3. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 will go there. तो हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं चिल्ड्रन. 6x + 6. तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 minus 6 is equal to 0. So what is the quadratic equation that you are getting? X square minus 4x minus 21 is equal to 0. Okay, now तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको, लेकिन ठीक है आप उसी से निकाल लो, अदरवाइज वो कंफ्यूज होंगे. सी द चिल्ड्रन, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कीजिए. अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगा, फिर वो आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करो. बिकॉज दिस क्लियरली आई कैन सी -7 और +3 करके आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ठीक है, सिंस वी आर डीलिंग विद डिस्क्रिमिनेंट्स, नाउ आई विल डू लाइक दिस. So here A is equal to 1, B is equal to -4 and C is equal to -21. ठीक है, discriminant D will be equal to B square minus 4AC -4 into -4 is 16 minus 21 into 4 is how much? 84. 84, no, yes. So this is equal to how much? 100. Check that. 4 4s are 16, 21 into 4, yes, 100. So we are getting a perfect square. So what will be roots equal to? Roots will be equal to -b plus root d upon 2a and -b minus root d upon 2a. So replace the values. B कितना है children? Minus of -4 plus root over of नहीं, ठीक है, 2 into 1. divided by 2 into 1. So ये हो जाएगा 4 plus 10 divided by 2 and 4 minus 10 divided by 2. So 4 plus 10 is 14. So you are getting 7 and -3. So अब आप क्या लिखोगे? Since the age cannot be negative, तो उसका आज का percentage write down. Since age can't be negative, therefore Rahman's current age is ये है ना, आपने एक्स इसी को लिया था ना, ठीक है, 7 years. The best part of the quadratic equation is that you can actually check the answer whether it goes right or wrong. कैसे चेक करोगे? ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ चिल्ड्रन कि आपने सही लिया है कि नहीं. अब आप इसमें पुट करके देखिए. 1/, x की जगह, प्लीज डोंट राइट दिस चिल्ड्रन, हाँ, जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/7 माइनस x की जगह 7 रखेंगे तो 7 - 3 is 4.
ठीक है, और आप यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह 7 रखेंगे तो दिस विल बिकम 2, ठीक है, सॉरी नॉट 2, 7 + 5 इज 12, 1/12, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसका, अरे मैंने अब भी बैटरी चेंज करी, आई थॉट द बैटरी इज अ प्रॉब्लम बट नाउ बैटरी नहीं कुछ और ही है। द सम इज इक्वल टू 1/3, तो अगर आप इसका सम लोगे, डोंट राइट दिस चिल्ड्रन, हाँ, 1/4 + 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस नॉट 1/4, 4 तो हो ही नहीं सकता, एलसीएम 12 है ना, तो दिस इज into 3, no, 3/12 plus 1/12, so this is 4/12 which is equal to 1/3, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब आपने जो भी किया है वो राइट है। so this is the best part about quadratic equation children, that अगर आपको कभी लग भी रहा है कि कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने सॉल्विंग में, तो ऑब्वियसली एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप वापस पुट करोगे, बट देन यस दे ऑलवेज हैव अ चेक, अगर टाइम रहता है तो जरूर कर लेना। Okay, in case you are all here, लिख लीजिए इसको। I'll just come, एक सेकेंड चलिए। Okay, children, done with the writing part? चलो कोई बात नहीं, अब मैं वापस आशी को परेशान नहीं करूंगी। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा चिल्ड्रन यू आर आल्सो डेड, व्हाई लाइक दिस? अभी तक एग्जाम खत्म होने का पूरा गया नहीं आप लोगों का? चिल्ड्रन शुड मोर देन शुड रिप्लाई से ज्यादा, आई थिंक दिस इज योर etiquette तो नहीं बोलेंगे, moral responsibility नहीं है, that if somebody is talking to you you should be replying. How can you all be so dead? या तो ऑन करके भाग जाते हो तुम लोग, कोई बात नहीं। बताओ, इन माई स्क्रीन आई कैन सी सब ए वाले हैं मेरे बच्चे, एंजल, आदित्य, पूर्वा, आस्था, ऑल सो डेड। No, actually, I just got up, so I don't have a lot of आस्था energy. क्या हुआ बेटा? से sometimes you should be saying yes, some side no, कभी कभी सही, once in a while. All good, Astha? That. Yeah. Okay, no, it's fine. Even if you're not doing that, you can at least show a thumbs up or maybe, so that even I can think that I'm teaching to someone, or else I feel like कौन है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। Okay, ऐसी vibes मत दीजिए आप लोग। चलो good. This is question number 5. 5 में है, this will move. I hope you are done with the writing part. एक सेकंड, इसमें कोई है तो नहीं ना? एक मिनट, नहीं, there is nobody in the, आशी है, पूर्वा है, कौन कौन भागे, कौन भागा? I don't even remember. नमन तो isn't found today. अब प्रकृति कहाँ है? Does anybody know? She wasn't there yesterday as well. I'll talk to ma'am. अपने पास आस्था है, अपूर्वा है। He is in Shady, so he won't attend the lectures. She is in Shirdi. Okay, maybe she'll be back next week. Yeah. Okay, she'll be there next week hopefully. Okay. This I did not know. नमन की तो मुझे लगता है प्रकृति से ही बात होती थी। Yesterday he was here. I don't know why he isn't here today. चलो, no worries. So this is our question number 5. In case you have कि मैम क्लास कब तक होगा, then I'll just finish it out at 11. Okay.
मतलब 12:30 for sure. Something went into my eye. ठीक है? Because looking into the josh you have, and I wonder you are all doing like this in maths class. बाकी क्लास में क्या करते हो बच्चे लोग? बिल्कुल ही सो जाते हैं मैम, हम तो कैमरा ऑफ करके या भाग जाते हैं. चलो, this is question number 5. And looking into the pattern of exam, अब आपको ऐसी फीलिंग भी आती होगी ना बच्चे लोग, क्यों पढ़ना इतना मैम, तो छाप छाप के काम हो जा रहा है. You may never know कि फाइनल्स की में क्या होगा. ठीक है, तो कीप ऑन स्टडिंग बच्चे लोग. चलो, in a class test the sum of Shefali's mark in maths and English is 30. ठीक है, शेफाली की मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में. ठीक है, had she got 2 marks more in maths and 3 marks more in English, the product, अरे ये तो इजी है, find the marks. This is easy. Okay, तो अगर चिल्ड्रन, हाँ ये तो है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल्स होता तो आप शायद ऐसे लिखते हैं, क्या क्या है मैथ्स और इंग्लिश ना, कि लेट्स मैथ के मार्क्स भी x एंड इंग्लिश के मार्क्स भी y. ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हैं. बट नाउ सिंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, तो क्वाड्रेटिक में पॉसिबली यू हैव टू टेक ओनली वन वेरिएबल. पॉसिबली नहीं, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक वन वेरिएबल. Okay, that you have to take x. Now the question is कि मैम एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि मुझे ये वाले क्वेश्चन में लीनियर निकालना है या क्वाड्रेटिक निकालना है. तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है बच्चा लोग कि अगर 2 वेरिएबल्स होगा तो वहां पर आपको ऐसे कंडीशंस दिए रहेंगे वेरिन ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है. दो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए क्या चाहिए चिल्ड्रन, यू नीड 2 इक्वेशंस, और तभी आपका वो सॉल्व होता है. और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है कि अगर आपके पास एक कंडीशन है और आपका इक्वेशन बन गया तो भी मेरा सॉल्व हो जाता है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक दिस कैन बी सॉल्व दोनों तरीके से. बट सिंस ये क्वाड्रेटिक का चैप्टर है तो पहले हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं, एंड देन आई विल शो यू कि ये लीनियर इक्वेशन से भी कैसे सॉल्व हो सकता है. 2 वेरिएबल लेकर भी सॉल्व हो सकता है. And we can't have 2 variables in a quadratic equation. नहीं 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 बेटा, क्योंकि फिर वो x स्क्वायर में जाएगा और ये जाएगा y स्क्वायर में, तब तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, द हाईएस्ट पावर हैज टू बी 2. ओके, एंड देन ये भी x स्क्वायर में जाएगा तो दिट विल बी डिफिकल्ट. एंड उसके बाद फिर पता चला इसका 2x + 2 = 0 और y स्क्वायर बिल्कुल ही अलग जा रहा है. 5y + 3 = 0, 3 = 5. तो ये दोनों में तो जैसे बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं है. आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना. तो इफ इट हैज टू बी क्वाड्रेटिक देयर हैज टू बी वन वेरिएबल, इफ इट हैज टू बी लीनियर देयर हैज टू बी हैव, अगर लीनियर है, अगर एक वेरिएबल है तब तो एक इक्वेशन है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो यू नीड 2 इक्वेशंस, एंड यू ऑल नो दिस वेरी वेल. तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन. जस्ट इन केस एग्जाम में आया और आपको समझ में नहीं आया, अरे यार ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यू आर फ्री टू सॉल्व इट बाय एनी वे. ओके, सो पहले हम But in exam it will be pretty simple to understand, right? We only have quadratic equation in our syllabus, then obviously we have to do it in one आपका variable. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है. It was in term 1. ओहो, अरे ये तो मैं भूल ही गई कि आपका सिलेबस अब आधा हो गया है, तो फिर हम इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है यार. थैंक यू आशीष सर. मैं हमेशा यही थी, क्योंकि मी एज अ स्टूडेंट आई रिमेम्बर आई बैक इन 10th, और मजे की बात ये है कि जहां तक मुझे याद है ना, चैप्टर के नंबर भी यही थे. सीबीएसई ने 10 साल में इतनी भी मेहनत नहीं करी कि थोड़ा ऊपर नीचे कर दे. ठीक है, तो बिल्कुल यही, और यही वो गंदे गंदे ब्लू रंग के फोटोज, ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते इनोवेशन में. तो क्या है ना फिर चिल्ड्रन, तो व्हाट यू विल बी डूइंग कि अब तो आपको बुद्धि लगानी नहीं है. हमें सोचना पड़ता था यार ये कौन से चैप्टर से आ गया, एज वाला तो उसमें भी था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो उसमें भी था, अब कौन सा लगाऊं. बट देन यू आर ऑन द सेफर साइड. मुझे नहीं पता बच्चा कि तुम लोग सेफर साइड में हो कि तुम्हारा ये है, क्योंकि यू नो दैट प्रेशर ऑफ 10th itself is a precious thing.
जो तुम लोग नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, शायद God has something still better for you. I always wish for the positive things. क्योंकि पता है वो एक since I studied psychology थोड़ा higher classes में, मतलब when I was in PG, तो वो एक ये होता है children, by the time you attain age of 15 you should be, you know, psychologically इतना होना चाहिए आपका कि आप वो प्रेशर झेल सके. सो दैट इज अ रीजन दैट यू हैव बोर्ड्स इन देयर. जहां मैं अभी रहती हूँ यहाँ पर बोर्ड्स का क्या है, 10 years, yeah, 10 years होने पे the moment you cross class 6 you have a type of board, और 6 के बाद you know उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ एजुकेशन हियर. तो this is all based on उनको ऐसा लगता है कि बच्चे you know they are matured enough after 6 to take their own decisions ऐसे. but इंडिया में ऐसा है that psychologically we feel that कि अभी 15 साल का बच्चा हुआ then he should be now ready to face that, क्योंकि बोर्ड में बैठना is एग्जाम आप पहले भी दे रहे थे, बट वो बोर्ड इतना स्पेशल क्यों होता है, बिकॉज दैट इज अ सेटअप which has been created for you to you know कि ऐसे में ऐसे कैसे होगा. यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड कि नहीं मुझे अच्छा मार्क्स लाना ही है, बिकॉज ये मेरा 10th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है. फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आपको 11th इज थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एंड देन 12th में आपको दिया जाएगा कि बेटा अब तो आप आदत डाल लो, क्योंकि लाइफ में आप ऐसे और एग्जाम्स आने वाले हैं. तो आप 10th ही छोड़ दिए, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप 12th बहुत अच्छे से करो चिल्ड्रन, बिकॉज यू नो अब आपको फिर एंट्रेंस वगैरह देना है. एंड यू ऑल नो कि एंट्रेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेट तो आपका एंट्रेंस एग्जाम ही है दैट यू आर गोइंग टू गिव आफ्टर 12th. सो आई जस्ट होप आप सब अच्छा से करें. दैट्स व्हाट. भाषण खत्म. चलो विल बिगिन. Question number 5 is, yes, Shefali's marks in maths and English. So since we have to use only one variable, तो हम लिखेंगे let Shefali's marks in maths be Shefali's marks in maths be X. Therefore English है ना, English will be how much children, क्योंकि दोनों का सम मुझे दिया हुआ है 300 नहीं 30 सॉरी, तो ये हो जाएगा 30 minus x. Quite a common sense. ठीक है. Now what are they saying? Had she got 2 marks more in maths, okay, कैसे लिखेंगे? If she secures 2 more marks maths, her maths marks will be equal to कितना हो जाएगा बेटा? अभी x था तो अभी हो जाएगा x plus 2. और क्या है? 3 marks less in English. Then if she secures 3 marks less in English, her English marks will be equal to how much? Again children, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जा सकते हो. तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 30 minus x minus 3 मार्क्स कम. ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 minus x. अब क्या है? The product of the marks would be 210. Now you can be writing according to question product of marks. Product of कौन सा marks children? This and this. Okay, x plus 2 and 27 minus x is equal to 210, and then goes the simple solving. ठीक है. So this implies, इसको brackets खोलिए, 27x minus x square plus 54 minus 2x is equal to 210.
So this implies minus x square. ठीक है, 27 minus 2 will be plus 25x plus 54 is equal to 210. So what are we going to do? यहाँ पर x square, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में सबको भेज देते हैं, so that x square अपने आप प्लस हो जाए चिल्ड्रन. ठीक है, तो इफ वी आर सेंडिंग एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट विल बिकम, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 25x, ये उधर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 54, और ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो ये हो जाएगा 210. तो ये है वो जगह जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं. Okay, so you have to be very much careful about this. You are just changing the signs because x अगर माइनस में रहेगा तो obviously solve तो होगा, but वो unnecessarily बहुत complex हो जाएगा. ठीक है, ये कितना होगा चिल्ड्रन? x स्क्वायर माइनस 25x, 210 minus 54 will be how much? Will it be 166 plus, wait, 156 children is equal to 0. अब करना है हमें इसे सॉल्व. 156 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है क्या? 13 10 13 10 130, 143, 156. Yes. So 12 and 13 will be the terms. Discriminant से करने की जरूरत नहीं है children because they haven't specified. अगर आपको किया है कि आप solve the following equation by using quadratic formula, तभी करने की जरूरत है, otherwise नहीं. ठीक है, तो what you will be writing, क्योंकि यहाँ आपको somehow पता है कि मार्क्स से आप डील कर रहे हो, तो मार्क्स तो कभी रूट में आएगा नहीं, तो for sure you have to have roll numbers. But yeah children, still अगर आपको एग्जाम में लगता है कि यार मैं वो प्रेशर में मैम मैं स्प्लिटिंग के नंबर्स नहीं फाइंड कर पाऊंगी, तो ऑब्वियसली यू हैव वो वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विथ यू. एटलीस्ट यू विल बी श्योर कि यू नो आपको सही आंसर आएंगे. तो यहाँ क्या क्या होगा चिल्ड्रन? ये तो इजी है, माइनस 12x होगा और माइनस 13x होगा, क्योंकि 12 into 13 is 156. Why did I do this? Because I know 156 बहुत रेयर नंबर है जो सबके टेबल में नहीं आता. ठीक है, so what you will be writing, this implies x into x minus 12 minus 13 into x minus 12 and x minus 13 is equal to 0. So this implies that either x is equal to 12 or x is equal to 13. Okay, तो आप क्या करेंगे, किसमें क्या होगा? तो मैथ्स के मार्क्स अगर 12 है तो कैसे करेंगे? इधर और तो नहीं होगा. आशी, if you are here, बच्चा check the answer no once कि क्या उन्होंने दो सेट ऑफ आंसर्स दिए हैं क्या? कि क्योंकि यहाँ दो, या श्योर, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू आ रहे हैं. So you can be writing like this. Yeah, ma'am. Like, yeah, they have given 12 and 18 ones and 13 and 17 ones. क्योंकि दो आ रहे हैं ना, so condition 1, condition 2 लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन. So क्यों चिल्ड्रन दो क्यों है? क्योंकि आपको x के दो वैल्यू आ रहे हैं. So मैथ्स का मार्क्स इज इक्वल टू x which is equal to 12, and then English के marks will be equal to 30 minus x, which will be 18. So this is one condition you are getting, or else अगर हम 13 लेते हैं तो maths का marks is equal to x, which is equal to 13, and English के marks is equal to 17. ठीक है, so children you are getting two cases here. अरे वाह, finally I could write थोड़ा सा clean on the board. Good, very good. नीचे वाला फिर भी थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन ठीक है. Good.
ठीक है, तो इसमें डिफिकल्ट क्या था चिल्ड्रन? डिफिकल्ट था बस ये करना, इक्वेशन को थोड़ा सा दिमाग लगे बनाना, बाकी सॉल्विंग वाज इजी। ठीक है, एंड हाँ, अगर मैं ऑब्वियसली दिस इज नॉट नीडेड नाउ बिकॉज वो तो पंगा ही खत्म हो गया। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करते तो ये बहुत छोटे में बन जाता। कैसे बच्चा लोग? अगर हम मैथ्स का मार्क्स x लेते और इंग्लिश का मार्क्स y लेते, तो फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग इज सम ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड दिस इज 30। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता x plus y is equal to 30. Now if she got 2 marks more in maths, 2 marks more in maths मतलब x plus 2 और 3 marks less in English, ये हो जाता y minus 3, then the product of the masses। अरे तब तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता, मतलब x plus 2 into y minus 3। नहीं चिल्ड्रन, तो ये इतना इजीली नहीं होता, बिकॉज अगर सम होता तब तो ठीक है, लेकिन into y minus 3 is equal to 210 होता, तो यहाँ पर xy भी इन्वॉल्व हो जाता, तो शायद सॉल्व करना डिफिकल्ट होता। Okay, so this is a question which can be solved only by quadratic equation only. xy आ जाता 3x 2y minus 6 आ जाता, तो ये xy का हम जुगाड़ नहीं कर पाते, इसलिए we cannot be solving possibly by this way. Okay, चलो ding 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 ding. Okay, right done. We'll move to the next one. कितने हैं इसमें और? 7 सारे तो नहीं खत्म हो पाएंगे, ठीक है, 1 or 2 we'll do and then we'll just wind up depending on how we are able to do. Question number 6 में क्या है children? लिख लीजिए and then we'll move. The diagonal of rectangular figure is 60 meters more than the shorter side. If the longer than 30 meters more than the shorter side, find the sides of the अच्छा, sort of Pythagoras लगेगा शायद इसमें। Questions बहुत अच्छे हैं children. I hope you are done children. Okay, so this is question number 6. See 6 में क्या दिया हुआ है? अरे क्या बनाया मैंने? 6 में दिया हुआ है the diagonal of a rectangular field. So first of all children, here you are considering a rectangular field जो कि मैं अच्छे से बनाऊंगी इस बार। Yes, ऐसे बना लेते हैं। हाँ, see, such a good thing. So diagonal of a rectangular field is how much they are saying? मेरा पेन कहाँ गया? Oh God, spotlight. अरे हाँ, अरे vanishing pen. Oh God, what is happening? एक second children. Text, draw में आता है ना? Sorry. This is what happens when I try to act थोड़ा smart. ठीक है, so draw है आपका, तो अब हम इसमें diagonal है children, तो we'll be taking one diagonal as well. इसके बैटरी में दिक्कत नहीं था, ये पेन ही गड़बड़ हो चुका है मुझे लग रहा है। नहीं, undo करो इसको। ठीक है, so this is your this, और इसमें उन्होंने दिया है, अरे यार ये लाइट ऑफ हो जाती है। That diagonal of his rectangular field is 60 meters more than the shorter side. तो clearly children जो shorter side है ये तो आपका वो है, ये वाला side है, this is the shortest one, ये longer है और ये आपका diagonal है। तो क्या करोगे आप? shorter side को x लोगे and then they are saying कि the diagonal is 60 meters more, तो ये हो जाएगा x plus 60. Further what they are saying, if the longer side is 30 meters more, the longer side ये वाला है, so this is 30 meters more, x plus 30. Then you have to find the sides of the field. Okay, ये आपका question है, तो आप कैसे लिखोगे? Easy है children, Pythagoras लगाना रहेगा, since they have given this is a rectangle, so you take it for granted कि 90 degree तो होगा ही। ठीक है, write down, let the shortest side be
शॉर्टर यूज है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टर है ना, शॉर्टर ही लिखिए। The shortest side of rectangle be x. Diagonal x plus 60 meters or something they have given. Yes, then if they have given meters, children, you need to write down meters. X plus 60 meters, and they have written the longer side, no? And longer side will be equal to x plus 30 meters. Okay. So what you will be writing, since all these angles of a rectangle a right angle, therefore by Pythagoras theorem what will you be writing? Pythagoras theorem से क्या हो जाएगा children? X plus 60 का square is equal to x into नहीं x square plus x plus 30 का square. I hope children you are understanding what am I doing. ये right angle triangle है, तो if this is a square and this is b square, so this is equal to hypotenuse का square c square. So a square plus b square is equal to c square. So this is what I am doing here. Okay, so solve कीजिए. This implies x square plus 120x plus 3600 is equal to x square plus x square plus 60x plus 900. I hope I have done right. Let me just see. 60 into 60 is this, 30 is 9. Okay. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे चिल्ड्रन? You can always cancel out 1x square on the both side. So what are you left with? Take everything else on the right hand side. So आप क्या लिखोगे? x square plus 60x plus 900 minus 120x minus 3600 is equal to 0. ठीक है, so this implies सब नेगेटिव में आएगा क्या? x square plus 60 minus 120 is minus 120x plus 900 minus that is minus 2700. This is the equation that we are getting. अभी 120 में 2700 का पॉसिबल क्या होता है? 9 3 हाँ 90 और 30 ले सकते हैं ना. माइनस नहीं 90 30 नहीं ले सकते. 15 150 80 भी नहीं ले सकते. Tell me children, how do we split this? हमने इक्वेशन सही बनाया है ना, पहले वो देखने दीजिए. एक्स स्क्वायर है, बाकी सब तो ठीक है ना. दे आर सेइंग दिस 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 दिस, नंबर्स तो सही है, तो गड़बड़ किधर है? 120 रहेगा तो सॉल्व नहीं हो रहा है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 120x है, 60 60 is 3600. x square इसका x square यहाँ हो जाएगा x square plus 60x plus 900. ठीक है, so we just cancel out x square and then you are getting x square plus 60x minus 900 और यहाँ आया minus 120 minus 3600. So we are getting x square plus 60 minus 120 is अरे sorry, see this is what happened. This is minus 60. Children are sleeping.
Yes, ma'am, we are sleeping. What do we do? Okay, so this implies अब ये split हो जाएगा 90 और 30 से. So this implies x into x minus 90 plus 30 into x minus 90 is equal to 0. So we are getting x plus 30 x minus 90 is equal to 0. So this implies what? So the x is either equal to minus 30 and x is or likhiye and mat likhiye since you have to take, or x is equal to 90. Since the length cannot be negative, therefore the shorter side, write down, since the length cannot be negative, we have to specify that. Okay, since length of the shorter side cannot be negative, therefore shorter side of rectangle is equal to length of shorter side mat likhiye children, length of side likhiye khali, length of side cannot be negative. Shorter ka kya matlab? ऐसे length of side cannot be negative, therefore shorter side is equal to x, which in turn is equal to 90 meters. So have they asked you to find out all? Light ही बंद हो जाता है. How does this happen? Find the sides of the field. Sides of the field, no, so they have not asked you the diagonal. Okay, so what you will be writing? Shorter side to ho gaya, and longer side will be equal to how much? X plus 30, which in turn is equal to 90 plus 90 meters plus 30 meters, which is 120 meters. Okay, so this is the longer side. Easy था? आशी तो है, आस्था गायब हो गई, पूर्वा गायब हो गई, और मेरे पास बेसिकली वी हैव आशी विद अस, वो बाकी ऐसे भी गायब हो गए हैं. टैग के भी नहीं सुनते बच्चे, गंदे बच्चे हैं. ओके आशी, अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. ओके परफेक्ट. चलो, विल बी स्टॉपिंग नाउ. विल दैट बी फाइन? यस आशी? Yeah, ma'am. ओके बेटा, चलो ठीक है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसमें और कितने बच्चे हैं? बच्चे वी आर इन 6, नो 10 क्वेश्चंस है ना? 9 है, नहीं 10 है, नहीं 11 है. 11 questions. 11 questions है, ठीक है. 11 questions of this and some 5 questions of the next. So mostly next weekend में आराम से खत्म हो जाएगा. So we are already on good side. चलो ठीक है आशी, बाय बेटा, टेक केयर. Bye, ma'am. बाय बेटा.